दूध मांग रही थी ना उसका, जी खून दे देना, मैं धो लूंगी इसको। मेरे घर में अगर एक कुत्ता भी होगा ना, वो भी तुम्हारे नाम का नहीं होगा। क्यों नहीं समझ रही हो यार? तुम क्या विधवा बन जाओगी दोबारा। जिसने माता सीता तक को बदनाम कर दिया, वो मुझे बख्श देंगे? भैया मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ से, क्योंकि अंदर ही अंदर ये बात मेरे को भी खाई जा रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं से पता कराया मैंने इस चीज़ के बारे में कि जो इस बच्ची के जो पापा हैं, इसके बच्ची के जो फादर हैं, वो ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता कि वो जी पाएंगे। उन इलाज कराने गए और वो अगर कुछ भी हुआ चलो उनके साथ, उसके पीछे मैं ही हूँ, मैं ही कारण हूँ उस चीज़ के पीछे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस इस परिवार के लिए मतलब मैं जितना हो सके मेरे से मैं उतना बेटा करूँ। कौन से क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट क्लास में। जितना मैं चाहूँ कि मतलब जितना कुछ भी हो उनके लिए एक करूँ। मिनट देखो, बच्चे के सामने ये सब नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? और भैया मैं क्या करूँ? मैं चुप तो रहो यार, बोल रहा हूँ ना। कौन से क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में, अच्छा गुड। और पापा का क्या नाम है? पापा का नाम कुबेश है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीधा है। गीधा है। और क्या क्या खाना खा के आई हो? अभी मैं चिप्स खा के आया हूँ और चावल खा के आया हूँ। अच्छा, अभी डांस करके किसको, गुड्डी के दिखा रही हो? हाँ। एक बार और डांस करके दिखाओ, दिखा दो थोड़ा, ठीक है। दिखाओ थोड़ा अच्छा से डांस करो। नैन मिलेगी, नैन मिलेगी, नैन ही दिल हारा, कोई और रखे ना बात सुने ना, टूटा है ये तारा। आ जाओ। क्या नाम बताया था? चैतन्य। चैतन्य। दोस्तों ये चैतन्य है। क्या फिर से नाम बताओ? चैतन्य। चैतन्य। अभी आप लोग इसको इतना खुशी में देख रहे हैं, सच्चाई अगर आपको बताऊंगा ना तो आप लोग के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। ये 6 साल की बच्ची है, इसको कुछ नहीं पता है। क्या पता है 6 साल के बच्ची को? घर की अंदरूनी बात कुछ पता होता है? नहीं होता है। तो ये जाहिर सी बात है, ये तो खुशियाँ जताएगी ही जताएगी। लेकिन सच्चाई अगर आप लोग जानोगे तो कसम से बता रहा हूँ, ये जो बच्ची इतना खुश दिख रही है, आप लोग की हंसी उड़ जाएगी। एक बार ना ब्रदर, जो हमको आप बता रहे थे अभी, आप टोटल चीज़ एक्सप्लेन करो, ठीक है? ठीक है भैया। क्या बता रहे थे अभी, बताओ। भैया मैं यही कह रहा था कि चलो जो कुछ भी हुआ सारी चीज़ें हुई, ठीक है। इसके पीछे मेरा ही हाथ था, मतलब मैं ही हूँ जो कुछ भी करने वाला। वो तो सब सारी दुनिया को पता है, और उस चीज़ को ना दुनिया कभी तुमको माफ़ नहीं कर सकती है। कोई नहीं कर सकता है, एनी पर्सन, कोई भी बंदा नहीं कर सकता है तुमको, क्योंकि तुमने वो इतना नीच और घटिया काम किया है एक छोटी सी गलती के लिए। ठीक है, मान लो तुमको फैक्ट्री से निकलवा दिए, कंपनी से निकलवा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के जान ले लो यार, किसी को मरवा दो, ख़त्म करवा दो। और उस इंसान को जिसका इस धरती पे ऐसा फूल जैसी बच्ची हो, बेटी हो, कौन देखेगा? ये आज ये इतना खुश हो के यहाँ डांस कर रही है, नाच रही है इस गुड्डी के लिए। जिस दिन इसको पता चलेगा, क्या बीतेगा इसके ऊपर? भैया मैं सब समझ रहा हूँ। पापा से मिली हो? नहीं मिली हो? बताओ क्या जानती है, कुछ पता है इसको? इसको तो कुछ नहीं पता, छोटी बच्ची है, इसको क्या पता होगा। बट वही मेरे को देख देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं जी पाऊंगा नहीं। बैठो यहाँ, बेटा यहाँ बैठो। हाँ फिर क्या हुआ? तो भैया मतलब मैंने पता करवाया था। अच्छा। कहीं से मैंने इस चीज़ के बारे में। अच्छा। क्योंकि मैं इस फैमिली के लिए ना, मैं मतलब अब दिल से मैं बहुत कुछ चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सके मैं उतना करूँ, जितना हो सके मेरे लिए। वो मेरे को पता है वो भी कम होगा। अच्छा। भरपाई नहीं कर पाऊंगा मैं इस चीज़ की, बट जितना मेरे से होगा मैं उतना करना चाहता हूँ इनके लिए। मतलब क्या करना चाहते हो? उस घर के, उस फैमिली के मेंबर बनना चाहते हो? फैमिली के मैं मेंबर बनना चाहता हूँ। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा जितनी हो सके मैं हेल्प करूँ, बच्ची की पढ़ाई के लिए हेल्प करूँ, हर एक चीज़ के लिए हेल्प करूँ। और मेरा जो दोस्त है, अब जो मेरे से गलती हुई उसका तो अब देखो
क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्यों करना चाहते हो सब? क्या आपको ऐसी आवश्यकता पड़ गई? एक समय आपने इसके क्या मैं बोलूँ, इसके पापा को आपने जान से मरवाने की कोशिश की। वो शुक्र है, किस्मत है, ऊपर वाले का देन है कि आज भी वो जिंदा है, ताकि ये देख रही है कि हमारे पापा हमारे सामने हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर उनको कुछ हो जाता तो ये जब बड़ी होती तो ये देखती कि मेरा पापा कौन है, क्या समझ पाती है? यही चीज़ भैया, यही हैं? तुम एक बच्ची की खुशियों की गला घोट रहे थे, एक माँ की खुशियों की गला घोट रहे थे, एक बीवी की खुशियों की गला घोट रहे थे भैया। एक छोटी सी गलती के लिए। अब कह रहे हो कि हमको भरपाया करना है उस घर की। क्या 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 भरपाया कर पाओगे? मैं यही चाहता हूँ कि जितना हो सके मैं उतना करूँ, इसके बच्चे के लिए सब कुछ करूँ। और क्या कर सकते हो, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कर सकते हो? पढ़ाई का खर्चा सारा मैं इसका दूँ। तो अगर वो फैमिली अलाउ करेगी, तुमको रिसीव करेगी, तुमको एक्सेप्ट करेगी, तभी तो कर पाओगे। ज़रूरी है कि वो फैमिली आपको एक्सेप्ट करे। आप एक अजनबी आदमी हो, ठीक है, दोस्त हो, उसके कंपनी में काम करते थे, एक साथ एम्प्लॉय थे उस कंपनी का, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको घर के अपने मेंबर बना लेंगे। भले ही मैं इस बच्ची के मम्मी के मैं भाई बन के रहूं, अच्छा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त, वो भी तो हमेशा से दोस्त ही था ना। अच्छा, अब जो भी मैंने करा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब उसके लिए ही मतलब सारा जो मेरा जीवन है अब इनके लिए ही हो। मतलब एक बात बताओ, फिर उसका कोई नया प्लानिंग किया हो क्या? भैया कोई नया प्लानिंग नहीं है, सब तो कुछ फिर अच्छा ये है। सब क्यों करना चाहते हो तुम? बिना वजह तो कोई कुछ कर नहीं सकता है साला। आजकल तो कोई एक रुपए का सुई किसी को उधार नहीं देता। 1 रुपये का रिचार्ज में अगर कम हो तो साला रिचार्ज नहीं आता है फ़ोन में, और तुम इतना अपना जीवन दाव पे लगाना चाहते हो इस बच्ची के ऊपर, इस बच्ची के पापा के ऊपर और इसके माँ के ऊपर। किस रिश्ते से भाई? क्या रिश्ता है तुम्हारे उसके माँ से? है कोई रिश्ता? उस रिश्ते का नाम है, दे सकते हो? भैया मैं तो भाई बहन के ही हमेशा रहना चाहता हूँ, लेकिन इसके पीछे की जो भाई बहन का मतलब समझते हो? भाई बहन अगर रहते ना समझते तो उस दिन तुम उसको पत्नी बना के नहीं ले जाते यहाँ से, कैमरे के सामने, सबके सामने हमारी तुम इज्जत का कचरा करा दिए, धजिया उड़ा दिए तुम। भैया मेरे से गलती होगी बहुत बड़ी, लेकिन पहले मुझे लगा चलो अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन मैंने कहीं से पता भी करवाया मैंने। अच्छा, कि जो इसके फादर हैं, जो अच्छा, मेरा दोस्त है, अच्छा, वो जो बाहर गए हैं, विदेश जो गए थे, विदेश आ गए गए हैं वो। हाँ विदेश गए थे। अच्छा, वो कमाने नहीं गए थे। फिर वो कमाने नहीं गए थे, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था मेरी वजह से जो हुआ था, अच्छा, उस एक्सीडेंट में उनकी चोट हो गई थी अंदरूनी। अच्छा, मतलब कोई ऐसी चोट हो गई थी जो यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा था, तो वो बाहर गए थे। वो अच्छा। उन्होंने इनको झूठ बोला कि मैं कमाने गया हूँ, कि फैमिली में कोई टेंशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, लेकिन ये चीज़ मैंने पता करवाई है। अच्छा, वो कमाने नहीं, वो अपना इलाज कराने गए थे। अच्छा, अब इलाज कराने गए, बट वो इलाज तब भी सही से नहीं हो रहा, सक्सेसफुल नहीं नहीं हुआ। हुई। अच्छा, तो फिर? मुझे लगा कि अब अभी खुशी आई थी, सब कुछ सही होने लगा था। अच्छा, तो मैं यही चाहता हूँ कि उनकी अब ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रहेंगे भैया, मेरा मन कह रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि डॉक्टरों ने भी जो भी मैंने पता करवाया है यही चीज़ है कि जो उनके अंदर जो बीमारी हो चुकी है, जो हो चुका है अंदर का, अच्छा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं जी पाएंगे, 1-1.5 महीना या 2 महीना। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं इनके साथ ही रहूँ, भाई बन के रहूँ, इसकी मम्मी का, बच्चे का सारा मैं देखूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे से गलती हुई है वो उस चीज़ को मैं ठीक कर रहा था, वो दोबारा ख़राब होने लग गई वो चीज़। तो ये चीज़ मैं नहीं झेल पाऊँगा। क्या बताऊं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा इधर आ, इधर। दोस्तों, जैसे कि मैं समझ पाया हूँ इस भाई का जो कहना है, सबसे पहले तो तुम इस बच्ची को माँ से अलग करके लाना ही नहीं चाहिए। क्यों लाए भाई? उसके घर तक क्यों गए? उसके इर्द गिर्द तक आपको भटकने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल भैया। अगर मान लो आपके वजह से उसकी कोई बदनामी होती है, कुछ उसको उल्टा सीधा अगर वो कर लेती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? करोगे भरपाई? एक गलती का भरपाई तो आज तक तुम कर नहीं पाए। भैया मैं भरपाई करना चाहता हूँ पूरे इस चीज़ की, जो मेरे से गलती हुई है। और उसके बाद तुम ले करके यहाँ आ गए, जबकि तुमको पता है कि ऑलरेडी हम सारा काम कैमरा पे करते हैं। गलती होगी भैया मुझसे। दोस्तों, इनका जैसे कि कहना है, हालांकि अभी मुझे इस पर उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि एक बार आदमी का जब भरोसा उठ जाता है ना किसी आदमी के ऊपर से, तो दोबारा जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है उसके ऊपर। तो इनका कहना है कि इसके पापा जो हैं चंद दिनों के मेहमान हैं, थोड़े टाइम के मेहमान है बस। क्योंकि वो
जिस एक्सीडेंट में उनको जो अंदरूनी चोट लगा था, वो विदेश कोई पैसा कमाने नहीं गए थे, उस बीमारी का इलाज कराने के लिए गए थे। लेकिन वो बीमारी वहाँ भी ठीक नहीं हुआ, तब वो फिर वापस इंडिया आ गए। हालांकि इंडिया आए तो ये चीज़ अच्छा हुआ कि इस सारी चीज़ का खुलासा हो गया कि उनका पत्नी कौन है, उनका बच्चा कौन है, क्या ये बच्चा उन्हीं का है या किसी और का है। और ये जो टपोरी घूम रहा था उनके इर्द गिर्द उनके इसके माँ के, उसका भी खुलासा हो गया। आज बेशक आके यहाँ पे अपना सफाई दे रहा है कि मुझे उनके परिवार के लिए, इस बच्ची के लिए कुछ करना है। तो मतलब क्या हम बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो देखो, ये ट्रस्ट की बात होती है। जब तक किसी इंसान के अंदर तुम अपना ट्रस्ट नहीं बैठा पाओगे ना, तब तक उसके ऊपर राज नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना। आज मान लो ठीक है, तो बच्ची है तुम्हारे साथ चली आई, अगर विश्वास होता तो इसकी माँ भी तो आती तुम्हारे साथ, क्यों नहीं आई वो? भैया देखो, जो भी मेरे से गलती हुई, मतलब बहुत बड़ी गलती हुई, इस चीज़ की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो सकता है। और इस बच्ची का जो मैंने, बच्ची के सहारा लेकर ही मैंने जो कुछ किया, इसलिए किया। नहीं तो आप, अगर मैं गलत होता, अगर ये चीज़ होती तो मैं कैमरे पर क्यों आता, मैं आपके पास क्यों आता, बच्ची को यहाँ लेकर क्यों आता? मैं तो भाग जाता ना, मैं कहीं चला जाता ना। मैं तो इसके लिए आगे अपना सब कुछ ठीक करने के लिए नहीं करता, बट मुझे चाहिए है कि इस परिवार को सुख मिले हमेशा, अब आगे कोई दुख ना मिले, बच्ची को सुख मिले हमेशा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अब इसकी मम्मी को आप बुलाओ और बात करो, प्लीज़ कुछ भी आप करो, बट प्लीज़ उस चीज़ के लिए मनाओ कि थोड़ी सी मैं उनके साथ रह सकूँ, फैमिली का मेंबर बन के रह सकूँ। एटलीस्ट मेरे से कुछ तो हो सके, जो जितना मैं करना चाहता हूँ, हेल्प करना चाहता हूँ। चल भाई, एक मौका दे रहा हूँ तुझे मैं अपने तरफ से, ठीक है? मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ, बुलाता हूँ उनको, लेकिन बात तू ही करेगा, ठीक है? मैं नहीं करूँगा, तू ही समझाएगा उनको, क्योंकि किसी और के पत्नी के ऊपर दबाव डालने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। उनको अपना जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है, और जैसी जीना चाहती है वैसे वो जी सकती है, कोई उसमें बाधा नहीं डाल सकता है। समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने कॉल करा दिया है। हालांकि वो बहुत गुस्सा हो रही थी अपनी बच्ची को लेकर के कि वो आपके पास लेके गया है क्या, वो आया है क्या। हालांकि मैं मना कर दिया कि नहीं, ना तो मेरे पास ये आए हैं ना ही बच्ची आई है। अगर बता देता तो शायद वो नहीं आती, क्योंकि वो रिलैक्स हो जाती कि अगर बच्ची मेरे पास है तो एकदम बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित है। तो इसलिए मैं नहीं बताया। हालांकि कम से कम बच्ची के नाम पे तो कम से कम वो बेचैन हो के यहाँ पे आएगी, इसलिए इन सब चीज़ों को मैं सीक्रेट रखा। खैर कोई नहीं, वो आ रही हैं, माइक पकड़ो, उनसे आप खुद बात करने की कोशिश करो। मैं बच्ची को लेके जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक। आप उनसे अकेला में बात करो, क्योंकि बच्ची के सामने ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए मरने जीने का, ताकि बच्ची के ऊपर कोई असर पड़ सके। सबसे पहले तो बच्चे को तुमको लाना ही नहीं चाहिए, बेवकूफ़ी किए तुम। बच्चे को तुम ढाल बना रहे हो, सहारा बना रहे हो। चल बेटा मेरे साथ, ठीक है? मेरे साथ रहेगी ना? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, स्कूल मैं छोड़ दूंगा। है मिट्टी की देख, मिट्टी देख, ठीक है? चलते हैं। A few moments later. तुम यहाँ पर? हाँ मैं। और वो भैया कहाँ हैं? भैया तुम्ही ने बुलाया ना मुझे चालसाजी करके? अरे नहीं, मैं पहले से यहाँ पे बैठा था। तुम बैठो। यहाँ किस लिए बैठे थे? तुम्ही ने बुलाया है और एक और झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पहले से ही बैठा था। अच्छा चलो, तुम आ गई हो तो कुछ जरूरी बात कर लेते हैं, बैठो तो सही। तुम्हारी जरूरी बातें रहती है, इतनी बदनामी करवाने के बाद भी तुम्हारी जरूरी बातें खत्म नहीं होती है। मैं तुम्हें सारी चीजें बताना चाहता हूँ, बैठो तो सही प्लीज। क्या चाहते हो मुझसे? मैं यही चाहता हूँ, देखो जो कुछ भी हुआ मेरे से गलतियाँ हुई, बट उसका प्रायश्चित तो हो सकता है ना। तुम्हारी इस गलती की सजा पता है मैं कितना भुगत रही हूँ। सारी जगह पे मेरी बदनामी हो चुकी है। सब लोग क्या क्या गंद बोल रहे हैं मेरे बारे में, कि वो इसका भाई है, कि वो इसका पति है, इसका पति यहाँ नहीं है, ये पीछे से क्या कर रही है। किसी को तो सच्चाई पता ही नहीं है। मैं किस किस को जाके बताऊं कि क्या क्या सच्चाई है। उन भैया के मदद से मैंने वो वीडियो बनाई थी, वो भी पता नहीं कब तक सब लोगों के पास पहुंचेगी, और वो मुझे कितना जानते हैं। लेकिन मेरे गले मोहल्ले में तुम्हारी वजह से इतनी बदनामी हो रखी है, और तुम फिर भी मेरे चक्कर काट रहे हो। बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ एज ए भाई। मेरे देखो, साथ रहना चाहते हो? इतना पूरी करने फैमिली के साथ मेरे साथ रहना चाहते हो? मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ, मैं बच्ची के साथ, क्योंकि मैं एज ए ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना यार। मैं एज अ ब्रदर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, भाई मेरे। मैं देखो, तुम मुझे बख्श दो।
तुम्हें पता है तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह लेकिन से please, मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे भाई भाई बोलोगे हैं और कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा? मैं ऊपर से भाई नहीं बोल रहा, मैं दिल से तुम्हें बहन मानता हूँ, ये इसीलिए तुम ही मानता हूँ। ना, ये मैं मानती हूँ, ये तुम मानते हो। ये समाज तुम्हें पता है जिसने माता सीता तक को बदनाम कर दिया, वो मुझे बख्श देंगे? एक एक चीज चलते चलते ऐसे लोग देखते हैं जैसे कितने सवाल भरे हो उनकी आंखों में, पूछते कुछ नहीं है लेकिन देखते हैं। मैं मैं मानता हूँ मेरे से ये सारी चीजें गलती हुई है, ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, लेकिन तुम्हारी सिर्फ इस गलती की वजह से कि मेरे पति एक अच्छी पोस्ट पे है और तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, तुमने उनके साथ इतना बड़ा हादसा करवा दिया। वो चले गए मुझे छोड़ के तुम्हारी सच्चाई के लिए, और आज पता हम दोनों कितना मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं और तुम बीच में आ जाते हो। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैं, तुम्हारी बेटी है, मैं उसके साथ रहूँ, उसका देखभाल करूँ, आप लोगों की देखभाल करूँ, सबकी देखभाल करूँ। मैं इससे ज़्यादा मेरे माइंड में और कुछ नहीं है। करोगे तुम मेरी जिंदगी से, मेरे इर्द गिर्द से चले जाओ, यही तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई देखभाल नहीं चाहिए। तुमने जो मेरे साथ करा है ना, जो मेरे साथ, मेरे पति के साथ किया, और जो ये बदनामी भरी जिंदगी तुमने मेरे नाम लिख दिया, कलंक लिख दिया है, उसको मिटाते मिटाते मेरी जिंदगी बीत जाएगी अब। लेकिन मैं बोलूंगा ना, मैं सबको बोलूंगा ना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये चीज मैं कन्वेंस करवाऊंगा सबको कि मैं तुम्हारा भाई, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मैं अगर दिल से मानता हूँ तो मैं मानता हूँ। पड़ोसी जब जा रहे हैं वो देख रहे हैं ये इसका भाई है, कल तो इसका पति बन रहा था, इसको लेके जा रहा था, अब वो मेरा भाई हो गया और मेरा पति, उसको क्या बोलूंगी? उसको क्या बोलूंगी? वो भी कहेगा कि ये तेरा भाई है, चल समझ में आता है, अभी पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? फिर मैं पीछे पीछे भी नहीं घूमूंगा, बट मैं चाहता हूँ मैं फैमिली का मेंबर बन के रहूँ, अच्छे से रहूँ, एक भाई बन के रहूँ। और मेरी सास है, ससुर है, पति है, बच्चे हैं, तुम क्यों बनोगे मेंबर? वो मेरा ध्यान रख लेंगे। मैं इसीलिए ही चाहता हूँ कि मैं हर फाइनेंशियली भी हेल्प करूँ और वैसे भी हेल्प करूँ, मेरे से जितना हो सके, क्योंकि इस चीज तुम क्या चाहते हो? पहले तुम्हारी चाहता हूँ, तुम बताओ क्या चाहते हो? देखो, जो मेरे से गलतियां हुई ना, उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ किसी भी तरीके से। प्रायश्चित तुम्हारे इस प्रायश्चित की वजह से मेरी जिंदगी नरक हो गई। तुम्हें पता है क्या हुआ है मेरे साथ? पता है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बद से बंजर हो गई तुम्हारे इस प्रायश्चित के चक्कर में। लेकिन बट तुम इस चीज को समझो, मैं कुछ गलत नहीं चाहता, मैं तो यही चाहता हूँ ना कि तुम्हारी हेल्प हो सके हर एक चीज को लेकर, बस और कुछ नहीं, इससे ज्यादा। माथे पे जो कलंक का टीका लगाया, इसे कौन मिटाएगा? तुम अपना खून भी निकाल के दे दोगे ना, अब ये नहीं मिटेगा। पता है तुम्हें तुमने क्या किया है? तुम्हारी छोटी सी गलती से मेरे पति हॉस्पिटल पहुंच गए। हाँ, वो जैसे तैसे ठीक हुए। हाँ, उसके बाद में मेरी बच्ची अनाथ हो गई। मैंने एक सुहागन होते हुए विधवा वाली जिंदगी जी, फिर एक भाई के साथ पत्नी बन के रही। तुम्हें पता है इस बदनामी से तुम मुझे बचा लोगे? क्या लगता है तुम्हें कि तुम आओगे, रहम की भीख मांगोगे, मुझसे गलती होगी, तुम्हारा पश्चाताप हो गया, और उसके बाद मेरा क्या? जो मुझे बदनामी मिलेगी कि एक पहले भाई, फिर पति, फिर ये, फिर वो, कौन? सारे रिश्तेदारों में मेरी कितनी बदनामी हो रही है, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? नहीं है तुम्हें कोई अंदाजा? मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं हर एक चीज जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बस हेल्प, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, मैं मेंबर बन के रह सकूं तुम्हारा। तुम मुझे माफ कर दो, इसीलिए कि मेरे से चले जाओ मेरी जिंदगी से। कौन समझाएगा मेरे पति को ये बातें? हाँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ दूं क्या? मैं तुम्हारे पैर छू लूं क्या? तुम मुझे माफ कर दो। तुम मेरी बहन हो, प्लीज ये चीज मत करो। तो तुम मुझे जब बहन मान रहे हो, मैं दिल से बहन मानता हूँ, मैं तभी ये सारी चीजें मेरे से देखी नहीं जा रही। मेरी जिंदगी से तुम चले जाओ, मैं अपनी जो तुमने बखेरा है ना, जो तुमने बखेरा, मैं खुद समेट लूंगी उसे, ठीक है? जो तुम मुझे ये जिल्लत भरी, बदनामी भरी जिंदगी देना चाहते हो ना, उससे अच्छा मैं विधवा ही रह लूंगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे साया भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरे आसपास, मेरे बच्चे के पास या मेरे पति के पास, वो जैसे तैसे है ना, मैं उनके साथ गुजर कर लूंगी, लेकिन तुम मुझे अब अपनी जिंदगी में अपने आसपास नहीं चाहिए हो। पर ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या इतना कर दिया? नहीं पता तुमने मेरे से जो हुआ मैंने कर दिया, बट अब एक गलती को देखो, इंसान से तो गलती होती है ना। अब उस चीज की मैं अगर मैं भरपाई करना चाहता हूँ, तो अगर किसी भी तरीके से, जो तुमने पहले गलती की उसकी भरपाई कर पाए तुम? एक और बदनामी मेरे सर पे मरना चाहते हो कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ? मैं दिल से ये चीज नहीं चाहता कि तुम बोल रहे हो ना, ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन समाज क्या बोलेगा
किस किस को बताओगे ये बात? मैं जानता हूँ कि नहीं, समाज मैं उसे बोल- भाई बोल मैं उसे भाई बनाऊं, किस किस को बताओगे? वही तुमसे क्वेश्चन करेंगे। पहले तो तू भी उसको बीवी बना के ले गया था, फिर क्या हो गया? फिर उससे भी बताना कि तुमने षड्यंत्र रचा के मेरे पति को मारने की कोशिश की, ये बताना। बट ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सब इतना कुछ ठीक, आसान नहीं है, सब कुछ ठीक हो इतना जाएगा। आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये बहुत मुश्किल है, और इस दौर में मैं लेकिन कितना मैं सफर भी कर ये चीजें मैं भी नहीं झेल पा रहा, मैं भी मतलब नहीं जी पा रहा इस चीज को लेकर। और तो तुम तुम नहीं अपना जानती। पश्चाताप अपना आप करो ना। मेरे पति के पास जाओ, मैं इससे- उनके पैरों में पड़ो, जो उनके लिए कर सकते हो करो। कम से कम मुझे बख्श दो भाई, मेरे मुझे बख्श दो तुम। देखो तुम मेरे को भाई कह रही हो, मेरे को भाई मानती हो ना, मैं भी तुम्हें बहन मानता हूँ, तो इतना तो भाई के लिए कर सकते हैं कि मैं तुम्हारे at least- लिए कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे मेरे साथ रहने से जो मेरी बदनामी होगी ये तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी पता है सच्चाई। लेकिन सिर्फ इसलिए तुम कुछ मदद करना चाहते हो, तुम मेरे पति के पास चले जाओ। मैं इसलिए क्योंकि वो मेरा दोस्त था, मैं उसे आज भी अपना दोस्त ही मानता हूँ, भाई की तरह मानता हूँ उसे। भाई की तरह। अगर मैं तुम्हें बहन मानता हूँ तो उसको भी मैं भाई की तरह ही मानता तो हूँ, तुम नहीं जो मेरे से ये सारी गलतियाँ तुम हुई। नहीं चाहते कि मैं उसके साथ अच्छे से आगे अपनी जिंदगी बिताऊं? मैं चाहता हूँ कि तुम फिर उसी के क्यों साथ। अड़चन आ रहे हो तुम? क्यों अड़चन बने हो मेरी और उसकी जिंदगी में? उसे क्या लगेगा? एक तो तुमने उसका एक्सीडेंट कराया, अब भाई बन के, पहले बीवी बना के उसकी बीवी को ले जाने की कोशिश की, और आज भाई बन के साथ रहना चाहते हो। कितने षड्यंत्र रचोगे तुम? सच में वो षड्यंत्र इंसान नहीं है। ऐसे ही मर जाएगा। सच में सोच षड्यंत्र के नहीं है। उसका ऐसा दोस्त था, क्या गलती कर दी उसने? सिर्फ तुमसे पोस्ट पे ऊंची था, ये तुम्हारा प्रमोशन नहीं करा इसलिए। उस टाइम वो वक्त ऐसा था, मेरे को नहीं कुछ समझ आया, मेरा उस टाइम दिमाग नहीं काम करा, मेरे दिमाग में वो चीजें भरी हुई थी। लेकिन अब जिंदगी इतनी बर्बाद हो चुकी है, मैं बचपन से ही इतने दुख भोग रही थी। पति जैसा तैसा मिला, उसमें भी तुमने आग लगा के रख दी। तुम चाहते क्या हो मुझसे? इसीलिए तुम समझ रही हो ना क्या? कि तुम्हारा पति वो ज्यादा टाइम नहीं जीने वाला। मेरा पति ज्यादा टाइम नहीं जीने वाला। इसलिए तुम डॉक्टर हो क्या? इसलिए मैं अपने जीवन को तुम्हारी फैमिली के अंदर मैं कहीं कैसे भी कुत्ता बन के मेरे रहूं। पति की चिंता मत करो, मैं उनके साथ जैसे तैसे रह लूंगी, ठीक है? तुम उनकी चिंता मत करो, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। तुम सामने दिखते तुम रहना। समझ क्यों नहीं रही हो? वो ज्यादा नहीं टाइम रहेगा, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? मैं जानता हूँ यार, तुम नहीं समझ रही हो, मैं तुम्हारी इसीलिए हेल्प करने तो। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तुम क्या कहना चाहते हो? क्यों नहीं समझ रही हो यार? तुम क्या कहना विधवा चाहते बन हो? जाओगी दोबारा, इस चीज को क्यों नहीं समझ रही? तुम कौन सी घड़ी में आए थे हमारी जिंदगी में? मुझे विधवा बनाने पे क्यों तुले हो? तू अगर यही चाहती है ना, यही चाहती है ना मैं यहाँ से चले जाऊँ? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। नहीं हो सकता ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर विधवा हो जाएगी। तुम मेरे पति को क्यों मारना चाहते हो? क्यों उसके पीछे मैं पड़े हो? मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ आप लोगों की, तुम्हारा भाई बनकर। मेरे पति इससे को- ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं क्या रही? उम्मीद कर रहे हो? मेरे पति को मरवाने की कोशिश करने के बाद अब तुम मेरे भाई बन के, तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारे पर भरोसा कर लूं? कल को तुमने ही उसे जहर दे के मार दिया, मुझे मार दिया, फिर मैं कैसे भरोसा कर लूं? देखो, जो मेरे से एक बार गलती हुई, मैं दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहता, ना मैं करूंगा। विश्वास कर लूंगी मैं इस चीज को सही करना चाहता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। तुम ऐसे आदमी नहीं हो भरोसे करने लायक। एक बार तो भरोसा करके देख लो। करा था तुम्हारे पर एक बार के शायद तुम अपना सच बता दो, लेकिन तुमने नहीं किया। जब तक मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा नहीं गई, तुमने अपना सच नहीं बोला। तुम्हें इतना पश्चाताप हो रहा है मेरी बदनामी का? मैं तुम्हारे हस्बैंड को मैं बस ये चाहता हूँ कि वो ठीक रहे, तुम समझो। वो ठीक रहेंगे, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, उनके आसपास से चले जाओ, वो ठीक हो जाएंगे, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। वो ठीक हो जाएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। बट लेकिन अभी वो सिचुएशन, अभी वो टाइम नहीं है। तुम इस चीज को समझती क्यों नहीं हो यार? वाले तुम यही कामना करते रहते हो उनके बारे में कि वो मर जाए। मैं नहीं चाहता उसको कुछ हो। मैं, मेरा तुम्हारे दोस्त है, मेरा इरादे? मेरा इतना पुराना दोस्त है, मैं क्यों चाहूंगा? तुम्हारे क्या इरादे हैं मेरे पति के लिए? क्या चाहते हो तुम? हमारे कोई इतना बड़ा घर नहीं है जो तुम्हें इजाजत मिल जाएगी। मेरे को कोई जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी कोई, अगर तुम समझ रही हो मैं इस लालच में कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी कोई लालच नहीं। चीज की इतना मेरे को क्यों वो कर रही हो? मैं देखो, क्यों नहीं करूँ? मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा कर लूँ? तुमने मुझे इतना दुखी किया है, मैं कैसे भरोसा करूँ तुम्हारे पर? मेरी पूरी जिंदगी तुमने बर्बाद करके रख दी, और तुम बोल रहे हो दीदी मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज पैर पड़ रहे हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे पैर पड़ने से देखो, कुछ नहीं होगा। अगर तुम सच्चाई नहीं जानती सारी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम सच में, तुम्हें लग रहा है ना कि तुम मेरे भाई बनना चाहते हो,
तो तुम ना जाके ना एक सफेद साड़ी ले आओ या जहर ले आओ, मुझे दे दो, मैं मर तुम जाऊं। सच्चाई पूरी नहीं जानती, प्लीज मेरे सच्चाई अपना भाई जानने समझ से- के मेरे पे मुझे- भरोसा कर लो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। करने से कुछ नहीं होगा, प्लीज मुझे इस चीज के सच्चाई लिए माफ बताने कर से दो। क्या है, ये जो दुनिया है इसने सीता जैसी माता को नहीं जीने दिया, वो मुझे जीने देगी। कल को कहेगी अभी तो 1 महीने पहले इसका भाई पति बना था, अब भाई बन गया, पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे इल्जाम मेरे पे लगाएगी। इससे तो अच्छा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं और वो जहर तुम ला के दे नहीं दो। जानती, तुम सारी तुम सच्चाई मेरे लिए- नहीं जानती, तुम प्लीज प्लीज मेरे लिए मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम प्लीज मेरे इस पैर चीज मत का पड़ो। मौका दे दो। तुम मेरे में पैर मत पड़ो, तुम मेरे लिए अच्छा करना चाहते हो ना, जाओ अपने हाथों से जहर ले आओ और मुझे इस कलंकित जीवन से मुक्ति दे दो, तो शायद मेरा उद्धार हो जाए। वाह, भैया आप मतलब ये- आप जहर खा के मर जाना चाहते हो, तो क्या करूं मैं? तो ये लड़का- आपने इसको पैदा क्यों किया? बुज़दिल आदमी। तो मुझे क्या पता था कि ऐसे दिन आएंगे कभी। मेरे पति को ये लड़के ने मारने की कोशिश की। अरे ठीक है, कम से कम 1 मिनट, एक बात बताओ बेटा, थोड़ा अभी डांस कैसे कर रहे थे, करना थोड़ा एक बार करो इसको देख के थोड़ी सी मेरे अंदर खुशी आ जाती। करो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मतलब इसके जीवन में खुशियों के जगह तुम कलंक लगाना चाहती हो क्या? मेरी जिंदगी कलंक का टीका लगाना चाहती हो? क्या करे, बड़ी होकर क्या लोगों से सुनेगी? इसीलिए तो मैं इसको हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, भाई मेरी जिंदगी से चले जा, कम से कम मैं अपने बच्चे के साथ ढंग से तो रह लूंगी। ये मुझे बदनामी देने के सिवा क्या दे सकता है? मतलब एक बात बताओ, तुम लोग का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भाई बहन बोल रहा है ना तुमको, दीदी बोला है उसमें भैया देखो आप पहले भाई खड़ा हो, तू बैठ यहाँ। आप हम दोनों की स्टोरी बहुत पहले से जानते हैं, इसलिए मैं देखो आपको मेरी बात सुनो, मुझे क्या जानना है नहीं जानना है मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन आपको ना ये बच्ची नहीं दिख रही है। ये मुझे दिख रही है, अब इसी के लिए आप तो मैं- मैं भी इज्जत इसीलिए के करना होश चाहता हूँ में ना इस बच्ची को आप लोग जला रहे हो, तड़पा रहे हो, इसकी खुशियों को गला घोंट रहे हो, आप लोग सूली पे चढ़ा रहे हो आप लोग इसके खुशियों को। सिर्फ एक इस आदमी की एक छोटी सी बेवकूफ आपके पति विदेश कमाने गए थे, पैसा नोट छापने, कितना भेजा वहां से आपको, आपके लिए कितना भेजा उन्होंने? कमाने गए थे ना विदेश, कितना भेजा उन्होंने? नहीं, पैसे तो नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजा? तो जानने की कोशिश नहीं की अपने पति से? मुझे लगा वो अरे आज भी वो अपने बीमारी से वो ठीक नहीं हुए हैं, आज भी बीमारी से ठीक नहीं हुए, 4-5 दिनों की मेहमान है, वो मर जाएंगे। यही जिस माथे पे तुम सिंदूर का टीका लगा के घूम रही हो ना, उसको पानी से धोना पड़ेगा कल को। खुद मांग रही थी ना उसका, जी खून दे देना, मैं धो लूंगी इसको, धो लेना फिर आराम से, उसके बाद सफेद साड़ी डाल के घूमते रहना विधवा बन के। मेरी जिंदगी हो गई है। अरे ठीक है, एक बार उसने गलती कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको अब जीवन भर अब सजा देते रहोगे। तो भैया ये मेरे भाई की तरह है, अगर ये हमारे साथ रहते हैं तो मेरी कितनी बदनामी होगी, सब कहेंगे कि शायद एक बात मेरे वजह बताओ, से इन्होंने मेरे पति मेरी को बात का जवाब दे दो। आप दोनों को, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके ये भाई हो या आप हो, तीनों आदमी आपस की लड़ाई के चक्कर में ये बच्ची नहीं दिख रही है, हाँ? इसकी होठों की ये स्माइल पता है कितनी कीमती है? इसकी वजह जब से इसको तो मैं सब इतना पता कुछ चलेगा, सहन कर क्या रही हूँ। बीतेगा इसके ऊपर, क्या जवाब देगी ये किसी को? बड़े होके क्या कहेगी ये? मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। अरे कम से कम इसको तो सोचो, तो आप- बड़ी होगी पूछेगा लोग पापा कौन है, पता नहीं, देखे नहीं, पैदा कब हुई पता नहीं, कुछ पता ही नहीं। अरे कुछ तो सोचो कम से कम। चलो ठीक है, वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, ठीक है, अपने पास में ना सही, कम से कम अपने फैमिली का एक मेंबर उसको स्वीकार करो, ताकि अगर वो कुछ अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो वो कर सके, उसको मौका मिल सके उसके लिए। तो आप भी क्या लालच है उसको उसमें? तो आप भी मुझे यही कहना चाहते हो कि मैं इसको अपने घर में रख लूं? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिस्टर, मेरी बात सुनो, आप उसको ना घर में मत रखो, लेकिन अपने फैमिली में ना उसको एक जगह दे दो, ताकि आपके लिए वो कुछ कर सके। वो आपके पति का इलाज कराना चाहता है। देखो अगर आपके वो परिवार के लिए, आपके इस बेटी के लिए, आपके लिए, आपके पति के लिए अगर वो कुछ करना चाहता है, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, तो एक मौका देकर तो देखिए। अरे पति ना सही, कम से कम भाई का दर्जा तो देकर देखिए कम से कम। तुम्हें मौका चाहिए ना, मौका चाहिए ना, तुम जाओ मेरे पति की सेवा करो,
मगर मेरे इर्द गिर्द तुम भूल जाओ कि तुम मेरे इर्द गिर्द रह के मेरे पति की सेवा कर सकते हो या कुछ अच्छा करना चाहते हो। मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी अपने घर में किसी भी चीज में। मेरे घर में अगर एक कुत्ता भी होगा ना, वो भी तुम्हारे नाम का नहीं होगा। मुझे तुम्हारा नाम नहीं चाहिए अपने इर्द गिर्द। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बदनामी सहन करनी पड़ रही है। गलती तुमने की है, भुगतोगे तुम। मैं वैसे ही इतना भुगत चुकी हूँ। देख भाई इधर खिसक। भैया आप नहीं जानते इस पश्चाताप करना। अरे क्या जानू या ना जानू यार, तू जो चीज कह रहा है ना वो इतना छोटा चीज नहीं है। उनका कहना भी सही है। मान ले आज उनके जिस माथे पे कलंक का टीका लगा है, गली वाले, मोहल्ले वाले, मायके वाले अभी सही बोलते हैं। सब बोल रहे हैं कि तू जिसके साथ रह के आई हो तेरा भाई है कि पति है। किसको क्या जवाब देगी? वो है तुम्हारे पास कोई जवाब? अच्छे से निकल जाओ तो आज तुम्हारे उस गलती का तुम पश्चाताप करना चाहते हो तो उन लोगों को अपना भी तो इज्जत दिखाई दे रहा है। भैया मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे बच्चे से कल को कोई ये नहीं पूछेगा। प्लीज मुझे एक मौका देकर दो। तुम्हें मौका चाहिए ना, तुम मेरे पति के पास चले तुम्हारे हस्बैंड की और तुम्हारा भाई बनकर मैं हेल्प करना चाहता हूँ। मेरे भाई बन के रहना चाहते हो ना तो मेरे पति के पास रहो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चाहता हूँ। सबके लिए चाहते हो तो भी तुम वहीं रहो। मेरे से तो तुम कोई उम्मीद ही मत करना कि मैं तुम्हें अपने घर में जाने भी दूंगी। कैसे होगा यार? गलती तुमने की है, पश्चाताप का रास्ता भी तुम निकालोगे। मेरे इर्द गिर्द रह के क्या नहीं। कर सकता हूँ उससे ज्यादा? भाई वो सही कह रही हैं। तू उनको तो भूल ही जाए एकदम बिल्कुल। को तुम्हारे लिए ना उनके अंदर इतना नफरत पैदा हो गया है कि भाई तो भाई क्या, बेटा भी तू कहेगा ना बेटे का रिश्ता दे दो, वो भी नहीं दे सकती है वो। क्योंकि पहले जिस रिश्ते में ये मुझे लेके गए ना, उस रिश्ते का बोझ मैं आप धो रही हूँ, वो ही नहीं हट रहा है। अब मैं इसको साथ लेके चलूँ, भाई बोल के रख लूँ, तो भी लोग कहेंगे कि सिर्फ बोलने के लिए भाई है, इसका कुछ पता नहीं, कभी पति है कभी भाई है। लेकिन एक बात है ना, एक रिक्वेस्ट करूं आपसे। हाँ? इनको घर में रखने की आपसे मैं आपसे स्पेशल, उसको छोड़ दो, उसको हटाओ, एकदम इग्नोर करो, उसको लात मारो यहाँ से बाहर। समझ लो वो है ही नहीं यहाँ पे। हम हैं, आपकी बेटी है और आप हो, ठीक है। और एक आदमी और है, आपको बताऊं कौन है वो? कौन है? कैमरा है हमारा सामने, देखो है। कैमरा लगाया भैया आपने? मेरी बात सुनो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी अपनी जो उम्र की अनुभव है, सोच की अनुभव है, समझ की जो अनुभव है, उसके हिसाब से मैं आपको एक सलाह दूं। बताइए। एक मौका आप उसको देकर देखो। मेरी बात है, अगर वो मांग रहा है एक मौका तो देकर देखो ना, आपके अच्छा के लिए ही सोच रहा है ना वो। आप भी बोल रहे कुछ बिगड़ा नहीं, और क्या बिगड़ना चाहते? देखो अब सही बोल रहा हूँ। मान लो एक भाई के नाते कह रहे हैं ना, भाई और बहन का, मेरी बात सुनो। देखो भाई और बहन का रिश्ता ना अभी भी गंदा नहीं हुआ है, बचा हुआ है। उसी रिश्ते के वास्ता है कि आप उसको एक मौका देकर देखो। वो उसकी फीलिंग को आप समझो ना, वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है ना। जो बचा हुआ है ना थोड़ा सा, उसकी वजह से मैं थोड़ा चल भी पा रही हूँ। अगर इसको घर में रख लिया ना तो सब कहेंगे जो वो वहाँ की बात थी ना वो सच है। कल को ये इल्जाम भी दूर नहीं है जो कह देंगे कि इस लड़के ने इसके पति को मारने की कोशिश करी अपने लिए। मैं किस किस को बताऊंगी? कम से कम मैं ये तो बोल दूंगी कि वो उस लड़के ने अपने बचाव के लिए बेवकूफ़ी में ऐसे झूठ बोल दिया। कम से कम मैं ये बोलने लायक तो रहूंगी। इसको साथ में रखने के लिए बात तो वो भी खत्म हो जाएगा। मेरे पास एक रास्ता, मुझे अभी जीना है अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए। इसके साथ तो मुझे मरना ही पड़ जाएगा। ये क्या चाहता है? तुम क्या चाहते हो? सिर्फ पैसों से हमारी मदद कर दोगे ना? नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को ना भीख मांग के पाल लूंगी। अगर नहीं कमा पाई तो रोड पे रह लूंगी मैं, ठीक है? तरीके से चाहता हूँ मैं सिर्फ। अगर मेरे पति नहीं रहे ना तो मैं तुम्ही को फोन कर दूंगी, जाके विधवा वाली साड़ी ले आना। लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भूल जाना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी किसी भी रिश्ते में, ना माँ में, ना भाभी में, ना बहन में, किसी में नहीं। क्योंकि मुझे और बदनामी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तुम्हारी वजह से ना मेरे पति रहे, वो बीमार है, मेरी बच्ची अनाथ होते होते रह गई, मैं विधवा होते होते रह गई। पता भी नहीं, शायद तुम बोल रहे हो कि मेरे पति कुछ ही दिन के मेहमान है, मुझे जाना पड़ेगा। मतलब आपको एक भाई पसंद नहीं है, एक विधवा की साड़ी पसंद है। हाँ, मुझे ऐसा भाई नहीं पसंद है। भैया आपकी भी कोई बहन होगी, आप जानते हो इस दुनिया के रिश्ते। हमारे सब, आप भी हमारे बहन ही हो। मैं भी बहन हूँ ना। आप खुद सोच के देखो, दो सगे बहन भाई भी अगर साथ में चलते हैं ना तो लोग कितने कमेंट कर देते हैं। अगर हम उम्र हो, ये भी मेरी हम उम्र है, ये मेरे साथ रहेगा, लोगों को ऐसी बातें पता चलेंगी, वो क्या थूकेंगे मेरे जन्म में कि इसके साथ पहले 1 महीना रह के आई पति बन के, और अब ये इसके साथ भाई बन रही है।
क्या असर पड़ेगा कल को मेरी बच्ची के ऊपर? मुझे विधवा रहना मंजूर है, लेकिन मैं ऐसे के साथ नहीं रहूंगी। अगर नहीं रह पाई तो जाके कहीं मर जाऊंगी, इसे भी मार दूंगी, लेकिन ऐसे मैं नहीं रहूंगी। वाह, शाबाश। सिस्टर देखो मेरी बात सुनो, मुझे ना आपसे यही उम्मीद था, मैं इसको समझाया था लेकिन ये माना नहीं। अगर ये इसके दिल लेकिन मैंने इसको यकीन दिलाया, मैं तुझे पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तुझसे ज्यादा मैं उनको मनाऊंगा, यकीन दिलाऊंगा। अगर वो सत्य होगी ना तो नहीं मानेगी, लेकिन इसको पता नहीं था कि एक औरत की ताकत कितनी मजबूत होती है। ये उस आज पता चल गया इसको भी। ऐसे अच्छा किया आपने, समझ में आ गई। बात कर रहे हैं जो कभी हो ही नहीं सकता है। एक बच्ची को लेकर के आया था यहाँ पे ढाल बना करके कि उसको लेकर आऊंगा तो आ जाएंगी। इसको पश्चाताप है ना, इसको बोलो, समझाओ मेरे पति की जाके सेवा करे, शायद इसका कुछ पाप जाओ, हो जाए। एक दरवाजा खुल गया ना तुम्हारे लिए, एक दरवाजा खुल गया ना, मैं जा रही जाओ, हूँ। एक दरवाजा खुल गया, अब उनका इलाज करा के अपना अच्छाई को साबित करो। तो मैं कैसे जी पाऊंगा ऐसी चीजें ले? जाओ, अगर तुम अपने माथे से कलंक का टीका हटाना चाहते हो ना तो एक दरवाजा आपके लिए खोल के गई है कि उनके पति का तुम हॉस्पिटल से इलाज करा सके बाहर से रह करके, लेकिन इर्द गिर्द नहीं जाना है आपको। जाओ, आजाद हो तुम भी। बंद करो बाबू, अंधेरा हो गया है।